Audio Jungle। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मंदसौर जिले के दलोदा में 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन कॉलेज का भूमि पूजन किया और मंदसौर में पत्रकारों से चर्चा की। अतिथि विद्वानों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर मंत्री को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मंदसौर जिले की दलोदा तहसील में 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन कॉलेज भवन का भूमि पूजन मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, मंदसौर जनपद अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय, भाजपा दलोदा मंडल अध्यक्ष रमेश धाकड़, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक गुरदीप सिंह आंजना की गरिमामय उपस्थिति में किया। उच्च शिक्षा मंत्री ने दलोदा में नवीन महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 85 कोर्स छात्रों के लिए निकाले गए हैं। छात्रों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार से जोड़ा जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। कोर्स के माध्यम से ही व्यापार व्यवसाय से जुड़ सकें। इस प्रकार की शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में विद्या अध्ययन करवाया जा रहा है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि लंबे समय से दलोदा क्षेत्र महाविद्यालय के लिए रिजर्व करता था, इसलिए अब वे घड़ी आ गई है। दलोदा में खुद के भवन में महाविद्यालय लगेगा। इस क्षेत्र में बच्चों के लिए भवन मील का पत्थर साबित होगा। वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव को अतिथि विद्वान शिक्षकों ने नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि मानवीय आधार पर उन्हें नियमित किया जावे। लंबे समय से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और योग्यता भी रखते हैं। अन्य राज्यों में वरीयता के आधार पर उन्हें नियमितीकरण किया जाए, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी किया जाए। मंत्री श्री यादव ने अतिथि विद्वानों का ज्ञापन लेने के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महाविद्यालय में लगातार प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है और नवीन नियुक्तियों में अतिथि विद्वानों का भी ध्यान रखा जाएगा। श्री यादव ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अनेक कोर्सों की भी जानकारी मीडिया को दी। जनसारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि डिग्री अब खाली कागज़ पे लिखने वाला एक टुकड़ा नहीं है। हमारी अपनी स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री लेने के बाद विद्यार्थी जब जाएगा अपनी कॉलेज से निकलने के बाद, तो वो अपने आप में आत्मविश्वास से भरपूर, अपने कार्यों में दक्ष और अपनी योग्यता क्षमता के बलबूते में समाज में एक विशेष पहचान बनाने लायक बनेगा। ऐसे में वो अपने चॉइस के बलबूते पर विभिन्न प्रकार के हमने 85 से ज़्यादा रोजगार के अलग अलग कोर्स निकाले हैं, जिनको अगर वो पढ़ करके जाता है तो जिस भी क्षेत्र में जाए, वो टूरिज्म में जाए, हेल्थ में जाए और जो जिस क्षेत्र में जाना चाहे खेती के क्षेत्र में भी जाए, तो अपने अपने क्षेत्र में वो अपने व्यवसाय को या सर्विस में दोनों जगह जाकर के रोज़गार की वो अपनी उपलब्धि ला सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी हमारे लिए मंदसौर के अंदर आज जो दलोदा में कॉलेज का भूमि पूजन हुआ है, माननीय विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सबके सामने हमने कहा है कि आप अपने अलग अलग प्रकार के यहाँ कौन कौन सी संभावना है, पर्यटन की है, खेती की है, माइनिंग की है, जिस भी क्षेत्र के वो कोर्स चाहेंगे, यहीं से मैंने कहा कि शासन से हम उसकी मान्यता देंगे और बाकायदा उन बच्चों को उसके बाद स्वाभाविक रूप से अगर वो माइनिंग में अगर दक्ष हो गया तो माइनिंग में उसको रोज़गार की बड़ी संभावना रहेगी। अगर वो खेती में आता तो खेती में संभावना रहेगी। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे उसको रोज़गार। देखिए, हमने कहा है कि लगभग 700 तो बैकलॉग के पद है, 500 नए पद है। हमको कोशिश कर रहे हैं कि ये पीएससी से इसी साल भरेंगे। उसके पीछे पीछे लगभग 2500 पदों को और निकालने वाले हैं, जो प्रोसेस में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके बाद हमारे उच्च शिक्षा का कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। साथ ही साथ हमने अतिथि विद्वानों के लिए भी उसमें विशेष प्रकार से एक प्रावधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अतिथि विद्वान, चाहे वो जनभागीदारी के हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के भी हो, उनको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलना चाहिए। हमारा प्रयास है कि जो हमसे जुड़ा है, किसी को भी हम अपने से वंचित नहीं होने दें, दूर नहीं जाने दें, सभी को जोड़े, सबकी मदद करें। देखिए, मैं कॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि कॉलेज के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो जब वैक्सीनेशन हो चुका तो हमारे पास चूँकि 20 का और 21 का सत्र एक तरह से उनका वैकेंट चला गया, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी डिग्री ऐसी चली जाए जिसके बारे में कोई प्रश्न खड़ा हो। तो उन बच्चों की भी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी अपने पास में वैक्सीनेशन के बाद पढ़ाने की जो क्षमता उस हिसाब से पढ़ाते जा रहे हैं और फिर सारा मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। जैसी स्थिति बनेगी वैसे निर्णय करते जाएंगे।